मेरा नाम नवीन है और मैं 22 साल का हूँ। वैसे तो मेरा परिवार मध्य प्रदेश के एक गांव में रहता था, पर जब मैं छोटा था तो मेरे पिता मुझे दिल्ली लेकर आ गए। अब मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई दिल्ली से ही की है। यह बात उस वक्त की है जब कोरोना में सब बंद हो गया था। तब हम भी सारे लोग गांव चले गए थे और वहीं रह रहे थे। मुझे इधर कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमारा सारा परिवार रहता है। दादी और चाचा चाची आदि सभी यहीं रहते हैं। चाचा जी का एक बेटा है, वह भी जवान हो गया है। उसके साथ मुझे खूब मजा आता है। हमें गांव में रहते हुए 1 महीना हो गया था। उसी दौरान मेरे घर के सामने रहने वाली एक भाभी से मेरी आंखें चार हो गई। हमारे और उनके घर के बीच में सड़क जरूर थी, पर सामने से उनके घर का सब दिखता था। शुरुआत में मैं उन्हें जानता नहीं था, क्योंकि मैं इसके पहले बहुत कम ही गांव आया था, पर मैं ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। हुआ यूं कि जब भाभी मुझे अच्छी लगने लगी, तो मैंने सबसे पहले तो उनका नाम पता करने की कोशिश की। मुझे इसके लिए अपने भाई ही सबसे ज्यादा ठीक लगा। किसी तरह से मैंने अपने भाई से उन भाभी का नाम पता किया। वह मुझे शक भरी नजरों से बोला कि भाभी का नाम क्यों पूछ रहे हो, क्या मामला है। मैंने किसी तरह से उससे छुटकारा पाया कि बस ऐसे ही जानकारी कर रहा था। तब उसने जानकारी जुटाकर उसका नाम आशा बताया। दिखने में वो 23-24 साल की लगती थी, लेकिन उसके 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे अभी छोटे ही थे। पर लगता नहीं था कि उसके बच्चे होंगे। भाभी का पति विदेश चला गया था। अब मैंने भाभी पर नजर रखना शुरू कर दिया। ऐसे तो भाभी घर से कम ही निकलती थी, पर वह शाम को 7 बजे के करीब छत पर सैर करने आती थी। उस वक्त वे अक्सर सलवार सूट पहनकर आती थी और बहुत सुंदर लगती थी। सलवार सूट में तो भाभी और भी ज्यादा सुंदर लगती थी। जब भाभी छत पर सैर करती थी, तो मैं भी उसी टाइम छत पर आ जाता था। मैं उनको देखने के लिए ही आता था। शायद भाभी को पता चल गया था कि मैं उनको देखता हूँ। इसी वजह से वे अक्सर जल्दी नीचे चली जाती थी। मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। फिर बाद में मालूम हुआ कि भाभी रात को भी खा पी कर सैर करने आती है। उस समय वे छत पर चहलकदमी करती है। एक दिन मैं भी रात को ऐसे ही हवा खाने अपनी छत पर चला गया। तब मैंने देखा कि भाभी अपनी छत पर बने शेड में घूम रही हैं। उनकी नजरें छत के चारों ओर कुछ खोज रही थी। हमारे घर की छत पर उनकी खास नजर थी। मुझे लगा शायद वे मुझे देख रही हैं। उस वक्त मैं अपनी छत पर कुछ ऐसा छुपा हुआ था कि उन्हें नजर नहीं आ सकता। 10 मिनट बाद भाभी दीवार के पास बैठ गई। मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्यों बैठ गई और बैठकर कौन सी कसरत कर रही हैं। 2 मिनट बाद भाभी उठी और फिर नीचे चली गई। अब मैंने अपनी छत पर कुछ ऐसे बैठने की व्यवस्था बनाई कि भाभी को बैठी हुई स्थिति में भी देखा जा सके। दरअसल रोज भाभी छत पर ही आती थी और कसरत करती थी। फिर एक दिन जब भाभी छत पर कसरत कर रही थी, तो मैं उन्हें चुपके से देख रहा था। लेकिन पता नहीं कैसे उन्होंने मुझे देख लिया और फिर उनकी आवाज आई, आप क्या कर रहे हो। मैं चुप हो गया। मुझे काटो तो खून नहीं, क्या जवाब देता। फिर अचानक से भाभी ने दोबारा कुछ कड़क आवाज में कहा, बताओ। मैंने कुछ सोचा और पलटकर कहा, क्या कहा आपने। यह कहते हुए मैं उनके पास आ गया। भाभी अपनी छत पर थी और मैं अपनी छत पर था। वे कुछ नर्म हुई और बोली, यह अच्छी बात नहीं होती। मैंने कहा, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। यह सुनकर भाभी कुछ नहीं बोली और नीचे चली गई। मैं भी नीचे आ गया कि अब क्या होगा। भाभी मेरी मम्मी से कहेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ। भाभी ने किसी से कुछ नहीं कहा। वे रात को खाना आदि से फ्री होकर रोज की तरह छत पर आई और टहलने लगी। मैं भी आ गया।
और उन्हें देखने लगा। 1-2 मिनट बाद भाभी करीब को आई और बोली, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अपना नाम नवीन बताया और उनसे भी पूछा, भाभी आपका नाम क्या है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आशा। तुम क्या करते हो? मैंने धीमे से कहा, आपकी जासूसी। भाभी बोली, अच्छा, लेकिन क्यों? मैंने कहा, बस ऐसे ही आपके बारे में जानकारी जुटाने के लिए। अब भाभी हंस पड़ी और बोली, बड़े मस्खरे हो देवर जी। मैंने कहा, हाँ भाभी, जब आप जैसी सुंदर भाभी सामने हो तो मस्करी करने का मन हो ही जाता है। वे खुद के लिए सुंदर शब्द सुनकर हंसने लगी और बोली, अच्छा, मैं आपको सुंदर लगती हूँ? उनकी हंसी देखकर मैंने भी कहा, फिर वही बात, लगती नहीं हूँ, आप सुंदर हो। अब वे कुछ संजीदा हो गई और उदास स्वर में बोली, काश तुम्हारे भाई को ऐसा लगता। मैंने कहा, अरे भाभी, भैया को छोड़िए, देवर से ही तारीफ सुनकर खुश हो जाए। भाभी मेरी तरफ देखती हुई बोली, सिर्फ तारीफ सुनकर? मैंने कहा, तो बताइए भाभी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? भाभी ने गहरी सांस भरी और कहा, बाद में बताती हूँ। मैंने कहा, अभी बताने में क्या हर्ज है? वे आंख दबाकर बोली, क्योंकि मेरा देवर थोड़ा शरारती है। ये कहकर वे खिसिलाती हुई नीचे चली गईं। मैं भी नीचे आ गया। अगले दिन मैं छत पर गया तो भाभी नहीं आई थी। मैं काफी देर तक इधर उधर उनका इंतजार करता रहा और आखिर में जब मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैं एक कागज पर अपना फोन नंबर लिखकर एक पत्थर के नीचे दबा आया। नीचे आकर भी मेरा मन नहीं लग रहा था। बार बार बस दिमाग में ये आ रहा था कि पता नहीं भाभी ने फोन नंबर वाला कागज उठा लिया या नहीं। जब मन नहीं माना तो मैं दबे पांव फिर से छत का दरवाजा खोलकर छत पर गया। उधर देखा तो पत्थर के नीचे कागज निकल चुका था। सच कह रहा हूँ दोस्तों, मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई मानो कोई ओलंपिक का स्वर्ण पदक हासिल हो गया हो। फिर मैंने छत पर नजरें दौड़ाई कि कहीं कागज उड़ तो नहीं गया या भाभी ने भी मेरे जैसे किसी के जगह अपना नंबर लिख दिया हो, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। अब मैं वापस आ गया। मोबाइल उठाकर देखा तो एक अनजान नंबर से मैसेज आया हुआ था, हेलो देवर जी, कैसे हो? दिल बल्लियों जैसे उछलने लगा। मैंने झट से लिखा, हेलो भाभी, मैं अच्छा हूँ और आपकी याद आ रही है। भाभी ऑनलाइन थी। उन्होंने अगले ही पल एक दिल वाली इमोजी भेज दी। मैंने पूछा, फोन लगाऊं? उन्होंने मना कर दिया और लिखा, कोई आवाज सुन लेगा। मैंने कहा, ओके, मैं सिर्फ देखूंगा, आप फोन लगाओ। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी और समझ गई कि मैं वीडियो कॉल लगाने की कह रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि तुम्हारी तरफ घंटी की आवाज आएगी। मैंने लिखा, नहीं आएगी, मैंने फोन साइलेंट कर रखा है। मैंने अगले ही पल वीडियो कॉल लगा दी। मैंने झट से कॉल रिसीव कर ली। भाभी का चेहरा मेरे सामने था। वे मुस्कुरा रही थी। वह मुश्किल 5 सेकंड तक कॉल चली और फोन कट गया। मैंने लिखा, क्यों काट दिया कॉल? वो बोली, फोन पर नहीं, सीधे मिलने का जुगाड़ बना। मैंने ओके लिखा और कुछ देर बात करके मैंने उनकी सारी जानकारी दी कि किस वक्त भाभी क्या करती हैं। उनका बड़ा बच्चा 6 साल का था और वह सुबह 8 बजे स्कूल चला जाता था और छोटी बेबी अभी 3 साल की ही थी। मैं अगले दिन सुबह 8:30 बजे सबसे नजरें बचाकर उनके घर में चला गया। वो मुझे घर में आया देखकर पहले तो घबरा गई, फिर मैंने उन्हें इशारे से चुप रहने को कहा और उनके साथ चला गया। भाभी भी बाहर गई और मेन दरवाजा बंद करके कमरे में आ गई। फिर हमने बहुत सारी बातें की। मैंने उनके साथ अच्छा समय बिताया। उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी थी। दोस्तों, इसके आगे की कहानी अगर आपको सुननी है तो कमेंट में बताएं। नेक्स्ट वीडियो इस कहानी का अगला पार्ट होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।